सब महिलाओं के पक्ष में उनकी जिद थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए ताकि महिलाओं को उतने ही अधिकार मिल सके जितने अधिकार पुरुषों के हैं। अब मैं जो बताना चाह रहा हूं, हम में से कई लोग अंबेडकर को अनुसूचित जातियों का नेता समझ लेते हैं। मैं उनके बारे में पढ़ाता हूं तो सबसे कहता हूं कि जितनी लड़कियां बैठी हैं, विशेष रूप से हिंदू लड़कियां, सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले उनकी मूर्ति पे ना एक फूल चढ़ा दिया कीजिए। अगर अंबेडकर ना होते तो आज आप यहां ना होती, घर में चूल्हा चौका कर रही होती। अंबेडकर का ये महत्व है, भी समझाऊंगा क्या महत्व है। और हिंदू महिलाओं की मुक्ति के लिए जितना काम अकेले अंबेडकर ने किया, उतना सब के सब बाकी लोगों ने मिलकर भी नहीं किया। इतना महत्व है उनका। और वो हिंदू शूद्र महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं, वो हर महिला की बात कर रहे हैं। अंबेडकर अगर दबाव न बनाते तो नेहरू शायद हिंदू कोड बिल को टाल जाते। वो टाल नहीं पाए क्योंकि उसके पीछे अंबेडकर अड़े हुए थे। की स्थापना की जिस जनसंघ के बाद बीजेपी बनी, उसी से वो भी उस सरकार में शामिल थे, अंबेडकर भी थे। तो एक तरह से सर्वदलीय सरकार थी। उस सरकार में एक पद अंबेडकर जी को मिला, लॉ मिनिस्टर का। अंबेडकर पीछे पड़ गए नेहरू के। अच्छा ध्यान रखिएगा, हमारे मूल संविधान में आर्टिकल 25 को ध्यान से पढ़िए, जिसमें धार्मिक स्वाधीनता का अधिकार बड़े बड़े पैमाने पर दिया गया है। और यदि आप 25 से 28 तक ध्यान से पढ़ लेंगे तो उसमें यह भी लिखा हुआ है कि धर्म का सुधार करने के लिए किसी विधि को बदला जाता है या बनाया जाता है तो इसे धार्मिक स्वाधीनता के विरोध में नहीं माना जाएगा। अंबेडकर जी को अच्छे से पता था कि जब जब कुछ परिवर्तन होंगे लोग कहेंगे धार्मिक स्वाधीनता के खिलाफ है। अब जैसे 3 तलाक वाला मामला है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के समर्थक क्या बोलेंगे? धार्मिक स्वाधीनता। संविधान क्या बोलेगा? धर्म सुधार के लिए कैसा किया जा सकता है। बात खत्म हो जाएगी। इसलिए पहले लिख के चले गए कि किसी धर्म में सुधार करने के लिए यदि कोई विधि बनती है तो उसे धार्मिक स्वाधीनता की सुरक्षा हासिल नहीं होगी। पर अब वो पीएम से बार बार कह रहे हैं कि भाई जल्दी से हिंदू कोड बिल पास करवाओ। हिंदू कोड बिल क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक रास्ता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अभी बात नहीं करेंगे, कभी विस्तार में करेंगे, मौका मिलेगा तो, लेकिन अभी समझ लें यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये नहीं होता कि सभी धर्मों का एक ही कानून बनेगा। इसका मतलब ये होता है कि सभी धर्मों के अपने अपने धार्मिक कानून होंगे, लेकिन वो संविधान से सुसंगत होंगे। किसी भी धार्मिक कानून में किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अंबेडकर ने कहा कि आप हिंदुओं के जो कानून है उनको ठीक कीजिए। उनको मुख्य चिंता हिंदुओं की थी क्योंकि उनका जो समाज था वो हिंदू कानून के तहत आता था। मुस्लिम पर्सनल लॉ को उस समय शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के थ्रू चलाया जा रहा था, जो डिस्क्रिमिनेटरी है महिलाओं के लिए, जिसके खिलाफ अब आंदोलन चल रहे हैं। और ये हिंदू कोड बिल के बारे में सहमति संविधान बनने से पहले से, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान से ही थी। और इसका मतलब था कि हिंदू समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए। अंबेडकर रोज उनको फोन कर दें, नेहरू जी क्या हुआ, क्या हुआ, पास करवाओ, पास करवाओ। नेहरू जी हमको बोले देख भाई ऐसा है। अच्छा, उनको डर लग रहा था कि नया नया पीएम बना हूं, कहीं बहुत बड़ा विद्रोह हो गया समाज का। जो भी मोदी जी को नींद कभी कभी नहीं आती होगी आजकल कि सीएए लाए थे, इतना विरोध होगा सोचा नहीं था, पर हो गया। तो नेहरू जी को लगता था कि नया नया पीएम बना, वही पक्के वाला पीएम नहीं, और जो कच्चे वाला पीएम है। और कहीं कोई ऐसा आंदोलन मेरे खिलाफ हो गया, पता लगा अंग्रेजों भारत छोड़ो के 10 साल बाद नेहरू भारत छोड़ो होना शुरू हो जाए, तो वो टाल रहे थे। चाहते वो भी थे। अंत में बोले कि देखो अंबेडकर, 1951 में इलेक्शन होगा। इलेक्शन के बाद 51 के अंत और 52 की शुरुआत में इलेक्शंस होने थे। सबसे पहले विधानसभा और लोकसभा के एक साथ, फिर विधानसभाओं के इलेक्टेड लोगों से राज्यसभा के इलेक्शन होने थे, फिर लोकसभा, राज्यसभा और विधायकों के इलेक्शंस के बाद राष्ट्रपति का इलेक्शन होना था। पूरा सिस्टम बना रखा था कि 51-52 के इलेक्शन में अगर मैं जीत गया तो मुझे मैंडेट हासिल होगा कि मैं ऐसा कर सकूं। अभी तो मैंडेट हासिल ही नहीं है मेरे पास। अंबेडकर ने कहा ठीक है देख लेते हैं, और गुस्सा करके इस्तीफा दे दिया कि हमें आपके मंत्रिमंडल में रहने का कोई शौक नहीं है। पूरा भाषण देकर इस्तीफा दिया कि मैं इस सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं हूं। और दूसरा, नेहरू जी अपने मंत्रियों को वैसे डील करते जैसे क्लर्क को डील किया जाता है। हमें ऐसा क्लर्क बनने का शौक नहीं है, इस्तीफा। और मूवमेंट बाहर से करते रहे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंदू कोड बिल लेके आओ, लेके आओ। तो नेहरू जी ने 1951 में घोषणाएं कर दी चुनाव प्रचार में कि देखो भाइयों बहनों, अगर अगर मैं जीत गया तो हिंदू कोड बिल लेके आऊंगा, ध्यान रखना। अच्छा, लोग तो भारत के मजेदार है, उन्होंने आपस में बात की कुछ लाएगा, अच्छा ऐसा कुछ लाएगा, बिल लाएगा, कुछ बढ़िया है। लोग तो लोग ही होते हैं। जिस देश में अनशन गांव में अनसंट हो जाता हो उस देश में हिंदू कोड बिल कितने लोग समझे होंगे। पर नेहरू ने कहा बाद में मत कहना, बोल रहा हूं हिंदू कोड बिल लेके आऊंगा। लोगों ने हाँ लाओ लाओ लाओ, खूब वोट दिया। नेहरू जी जबरदस्त बहुमत से पीएम बने। अंबेडकर फिर बोले अब जीत गए इलेक्शन, अब लाओ। वो लाते हैं, रुको थोड़ा सा रुको यार। 51-52 का इलेक्शन जीते, अगला इलेक्शन 57 में था।
डरे हुए थे। फाइनली 1955 और 56 में अंबेडकर के दबाव में 3-4 एक्ट पारित हुए। 1955-56 में हिंदू कोड बिल 4 कानूनों के रूप में पारित हुए, जिनमें से पहला है हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम। उसी में लिखा है कि यदि कोई हिंदू पुरुष एक पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह कर लेता है और यदि उसकी पत्नी शिकायत कर देती है और साबित हो जाता है तो 7 साल की जेल है। उसके पहले जेल वेल नहीं होती थी, उसके पहले जेल होता था। पत्नी के लिए जेल होता था कि झेलो, सहपत्नी को झेलो। अब जेल है। जब लोग 3 तलाक में कहते हैं ना कि तलाक देने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है, ये क्या तरीका है, क्रिमिनलाइजेशन क्यों करते हो, तो उसका जवाब ये है कि हिंदू मैरिज एक्ट में भी ऐसा है। इसमें क्या बुरी बात है? ठीक है, थोड़ा धमकी रहनी भी चाहिए। धमकी नहीं होगी तो लोग कैसे मानेंगे? फिर आया हिंदू सक्सेशन एक्ट। सक्सेशन का मतलब उत्तराधिकार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, जिसमें पहली बार बेटों के साथ बेटियों को भी संपत्ति का हिस्सेदार माना गया। उससे पहले केवल बेटे संपत्ति के हिस्सेदार थे। कुछ परंपराओं में, जैसे मिताक्षरा परंपरा में क्या होता है कि बच्चा पैदा होते ही संपत्ति का हिस्सेदार हो जाता है, और दाएं भाग में पेरेंट्स की मौत के बाद बेटा हिस्सा संपत्ति में हिस्सेदार बनता है, लेकिन बनता वही है। पर यह नहीं था कि बेटी को हिस्सा मिलेगा। अब क्या हो गया, संपत्ति में हिस्सा बेटी को भी मिलेगा। हिंदू समाज ने आज तक दिया नहीं हिस्सा, अलग बात है, व्यवस्था कर ली है, मैनेज कर लिया है, लेकिन कम से कम अम्बेडकर जो कर सकते थे वो करवा रहे थे। कानून बनवा गए हैं ऐसा, उस कानून के तहत संपत्ति देना जरूरी है, पर लोग रास्ते निकाल लेते हैं। जैसे महिला आरक्षण पंचायतों में वो रास्ता क्या निकला, सरपंच पति, मुखिया पति, विधायक पति, ये चलता है। ठीक वैसा एक और एक्ट है, हिंदू एडॉप्शन एक्ट कहते हैं उसको, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, यानी हिंदू दत्तक अधिनियम। किसी बच्चे को गोद लेना हो तो उसके संबंध में क्या अधिकार होंगे, इसको बोलते हैं हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। एक हिंदू माइनॉरिटी एक्ट होता है जिसमें बच्चों के अधिकारों की बात होती है। और उसी समय 1955 में एक और एक्ट पारित हुआ, अगर आपने सुना होगा, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कहते हैं, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट कहते हैं। इसी एक्ट को आगे चल के ठीक किया गया 1976 में, जब बना सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, और इसी एक्ट को और मजबूत किया 1989 में, जब बना एट्रोसिटीज एक्ट। जो एट्रोसिटीज एक्ट का इतिहास है वो शुरू होता है 1955 के अस्पृश्यता अपराध अधिनियम से, जो अम्बेडकर के सामने की बातें हैं, ये सब अपने सामने करवा के गए।